जरदारी साहब ने कहा कि ये बाबुओं की वजह से मुल्क गरीब हुआ है, जो इस्लामाबाद में बैठे बाबू हैं, ये ब्यूरोक्रेसी से शिकवा कर रहे थे जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आज गड़ी खुदा बख्श पे जब जलसा हुआ तो जरदारी साहब ने यही बात की और माजी में उन्होंने बात की थी कि मैं समझता हूँ कि वो गलत फैसले और जो वहाँ पर जो ऑफिसर्स या जो भी कहें ब्यूरोक्रेसी कहें वो जो बैठे हैं उनके गलत फैसलों की वजह से शायद ये नुकसान हुए हों और फ्यूचर में ऐसा ना हो, क्योंकि माजी में अगर आपने देखा जो हुकूमत थी 4 साल 4.5 साल, उनकी हुकूमत तो सारी आपको पता है कि किस तरीके से चल रही थी, किस तरीके से चलाई जा रही थी। लिहाजा उन गलतियों का जो है वो अजाला किया जाएगा और एक अच्छी पॉलिसीज हम उम्मीद करते हैं कि इस हुकूमत से जिसका हम इत्तेहादी हैं वो लेके आएंगे और इस हुकूमत को बहरान से निकालेंगे, इस मुल्क को बहरान से निकालेंगे उसमें। लेकिन क्या ब्यूरोक्रेसी पर ये सारा मलबा डालना दुरुस्त है? क्या ब्यूरोक्रेसी भी जाहिर है तो रियासत के मुलाजिम रियासत के लिए उन्हें काम करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ वो सियासतदानों के कहने पर हमारी ब्यूरोक्रेसी चलती है। वो ये नहीं सोचते कि हमने रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए काम करना है। तो सियासतदानों का ये कसूर नहीं है। हमने ऐसे माजी में बहुत से देखे हैं, कोई ब्यूरोक्रेट कोई अफसर बात नहीं मानता, उसकी आप जो है ना सियासतदान ट्रांसफ़र कर देते हैं, मुअत्तल कर दिए जाते हैं। बड़े हमने माजी में इस तरह के वाक़यात देखे हैं। क्या सियासतदानों का इसमें ज़्यादा कसूर नहीं है? मैं समझता हूँ है। अगर आप एक नालायक मिनिस्टर हो या कोई नालायक कहूँ या जो है जो जिसको समझ ना हो और वो गलत फैसले करे, गलत पॉलिसीज भी बनाए, तो उनके भी कसूर है। मैं इसमें नहीं कहते कसूर नहीं है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो पिछले 4.5 साल में हुई थी जब PTI की हुकूमत थी, उसमें ऐसी चीज़ें हुई थी जो उस पर हमें बहुत से, मैं समझता हूँ कि उन फैसलों से हमें बहुत से नुकसान हुए, जो कि मैं समझता हूँ कि अभी फ्यूचर में नहीं होने चाहिए। हमें अच्छी पॉलिसीज देनी चाहिए, इस मुल्क को एक ट्रैक पे चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप एक एटॉमिक कंट्री हैं और आप इस एटॉमिक कंट्री को एडॉक पे नहीं निकालना है। जो बहरानों का शिकार है ये मुल्क, उससे जो हमने निकालना है, क्योंकि बहुत हो चुका। अब अवाम इस चीज़ से तंग है कि कब तक हम ये चीज़ें सुनेंगे। अभी हम इस मुल्क को ट्रैक पे चलाना है और ट्रैक पे चलाने के लिए मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होना पड़ेगा। अब मेज़ पर बैठने की भी बात की कि तमाम सियासी जमातें बैठें, बात करें। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि धरना ना खेलें, बैठें, बात करें। ये क्या ये जो पैगाम है ये इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए मैसेज है, या ये जो सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई हैं धरना देने के लिए, एहतजाज करने के लिए, और कल से जलसों का बाकायदा आगाज़ भी हो गया है, ये किसके लिए मैसेज था? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी नहीं कहा कि हम किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते, गले नहीं मिलना चाहते। हमने तो हमेशा डायलॉग्स और रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स की है। हाँ। माजी में भी जब हुकूमत में थे हमने अपनी इत्तेहादी जमातों को राजी किया और हमने अपोजिशन के साथ उनको टेबल पर बिठाया, मुज़ाकरात किए। फिर 9 मई हुआ और जो चीज़ें आपके सामने हैं। हम आज भी कहते हैं अपोजिशन की जमातों से, आप अगर धरना जल्द से जुलूस, जैसे कल आपने कहा कि 2 जलसे हुए हैं और आगे भी करेंगे, आपका चार्टर ऑफ डिमांड क्या है? पहले चार्टर ऑफ डिमांड बताएं और हुकूमत अगर उसको ना माने फिर उसके बाद आगे चलें। अगर हुकूमत के मानने की चीज़ें होंगी तो टेबल टॉक के जरिए मसाइल हल होते हैं, धरनों में, चौकों पे, चौराहों पे नहीं होते। हमने माजी में कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया था। हमने कहा था कि ये जो है वो सिलेक्टेड हुकूमत है, या ये इलेक्शन कराए या अदम एतमाद का सामना करे। इस तहरीक का नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, और आइन की बात, आइन की पासदारी के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे रही है। इस मुल्क को 1973 का आइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, तो इस तहरीक का नाम भी आइन की पासदारी से ही जुड़ा है। तो आपको पता है उनके क्या मुतालबात हैं, जो मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक जिसका रिज़ल्ट है, जिसके हक़ में है, रिज़ल्ट धांधली जिसने की है उसको आपने जो है लाकर बिठा दिया है हुकूमत पर, और जो जीते हैं उनको बिठा दिया बाहर। उनका तो एक ही मुतालबा है कि मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। देखिए, 2 चीज़ें हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन दिया, आइन को अपनी असल शक्ल में बहाल किया। दूसरी तरफ जिस जमात के अपोजिशन लीडर हैं उसका आप फिर देख लें कि उनकी तारीख क्या रही आइन के हवाले से और जमहूरियत के हवाले से, वो भी आपके सामने है। जहाँ पर अपोजिशन की जमातों का तहफ़्फ़ुज़ात है इलेक्शन के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ात शायद हमें भी हैं, उनके फोरम्स हैं, वो हुकूमत के फोरम्स नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि वो अगर ये कहते हैं कि हमें जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए तो बिस्मिल्लाह करें ना खैबर पख्तूनख्वा से। उनका तो वज़ीर आला वहाँ पर बैठा हुआ है और उनके फ्यूचर की इत्तेहादी शायद मे बी नॉट, मतलब ऐसे में मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि बकौल उनके कि उनके हक पे डाका डाला गया, आपने कंफ्यूजन डाल दिया, मे बी नॉट। कोई आप लोगों की भी बातचीत चल रही है मौलाना साहब से? नहीं, अभी देखिए, अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया, मैं इसलिए कह रहा हूँ
और वो कह रहे हैं कि मेरे हक पे डाका डाला है, मेरे वोटों पे डाका डाला गया। अगर डाका डाला भी गया है बकौल उनके, तो वो डाके के माल गनीमत किस में तकसीम हुए? पीटीआई में तकसीम हुए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तकसीम हुए हैं। तो पहले तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो अपने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे, जो मौलाना साहब क्लेम कर रहे हैं उनकी सीटें उनको वापस कर दें, और जुडिशल कमीशन भी बना लें। जहाँ पे मौलाना साहब को एतराज़ात हैं कि इन सीटों पर दाखिली हुई है, तो जुडिशल कमीशन बना लें। फिर शायद बाकी सूबे उनको देखते हुए ये काम कर लें। अपनी बारी जब आती है तो इनको कुछ नजर नहीं आता, दूसरों की बारी पे जो है इनको सब कुछ नजर आता है। अपने सूबे में इलेक्शन हलाल समझते हैं, बाकी सूबों में हराम समझते हैं। जैसे ये चीज़ ऐसे नहीं चल सकती। पहले जो है खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात को ठीक करें, वहाँ पर जुडिशल कमीशन बनाएं, बना लेना, बोले ये हमने बना लिया और आप भी इसको फॉलो करें। वहाँ पर नहीं है, बाकी सूबों में जो है कहते हैं कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए। तो ऐसे ये चीज़ें जो है इनके अपने। और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज, हम तो आज भी दावा देते हैं क्या है, बिल्कुल हम पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, हम बैठ के मामला तय करने वाले लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम जल्द से जुलूस और धरनों से, अगर बातें ना मानी गई तो फिर आप उस पर जाएं। आपने तो पहले ही कह दिया कि नहीं हम तो बैठने नहीं है, बात ही नहीं करनी, हम सिर्फ जल्द से जुलूस पे। कुंडी साहब, ये एनएफसी अवार्ड का जो मामला है ये तो आईएमएफ भी उठा रहा है, वो भी सूबों का हिस्सा और इस पर नजरसानी करने की बात कर रहा है, अखराजात कम करने की बात कर रहा है। आप हिस्सा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, विफाक हिस्सा कम करने की बात कर रहा है। तो इस तरह तो लग रहा है कि मामलात बिगड़ भी सकते हैं विफाक के दरमियान और ख़ास तौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। नहीं, हम नहीं चाहेंगे कि हालात बिगड़े। एनएफसी अवार्ड जो माजी में हुआ था उसमें जो शिक रखी गई थी कि वो बढ़ेंगे कम नहीं होंगे, जैसे जो हमने रखे थे, मैं समझता हूँ कि उसमें पीएमएलएन के भी उस वक्त मेंबर्स थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर उसमें मौजूद थे, और इसमें यह था कि बढ़ेंगे कम नहीं होंगे। जैसे इसमें मैं नहीं समझता कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। जो बढ़ने की बात है वो बढ़ने चाहिए, सूबों को ज़्यादा पैसे देने चाहिए, और जो है वो मरकज़ के पास तो देखें खुद एक छोटा सा मतलब है कि जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि एनएफसी अवार्ड होना चाहिए और सूबों के जो इख्तियारात हैं, उसके जो फंड्स हैं, उसको बढ़ाना चाहिए, जो कि हमने एनएफसी अवार्ड में और माजी में वादा किया था। जल्द से जुलूस पे। कुंडी साहब, ये एनएफसी अवार्ड का जो मामला है ये तो आईएमएफ भी उठा रहा है, वो भी सूबों का हिस्सा और इस पर नजरसानी करने की बात कर रहा है, अखराजात कम करने की बात कर रहा है। आप हिस्सा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, विफाक हिस्सा कम करने की बात कर रहा है। तो इस तरह तो लग रहा है कि मामलात बिगड़ भी सकते हैं विफाक के दरमियान और ख़ास तौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। नहीं, हम नहीं चाहेंगे कि हालात बिगड़े। एनएफसी अवार्ड जो माजी में हुआ था उसमें जो शिक रखी गई थी कि वो बढ़ेंगे कम नहीं होंगे, जैसे जो हमने रखे थे, मैं समझता हूँ कि उसमें पीएमएलएन के भी उस वक्त मेंबर्स थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर उसमें मौजूद थे, और इसमें यह था कि बढ़ेंगे कम नहीं होंगे। जैसे इसमें मैं नहीं समझता कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। जो बढ़ने की बात है वो बढ़ने चाहिए, सूबों को ज़्यादा पैसे देने चाहिए, और जो है वो मरकज़ के पास तो देखें खुद एक छोटा सा मतलब है कि जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि एनएफसी अवार्ड होना चाहिए और सूबों के जो इख्तियारात हैं, उसके जो फंड्स हैं, उसको बढ़ाना चाहिए, जो कि हमने एनएफसी अवार्ड में और माजी में वादा किया था।